दुनिया के 6वें विद्वानों में से प्रथम विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, महान मानवतावादी, परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। बाबा साहब महान मानवतावादी थे। जिस प्रकार से बाबा साहब को के वंशजों के साथ, इस देश के बहुजनों के साथ मानव नहीं समझा जाता था, अन्याय अत्याचार होते थे। बाबा साहब के इतने बड़े शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी उनके साथ जिस प्रकार से भेदभाव हुआ था, जिस प्रकार से उन पर तमाम प्रकार के कई बार आक्रमण भी हुए, बाबा साहब के साथ बहुत सारा भेदभाव भी हुआ, जीवन जीना मुश्किल था। उसके बाद भी बाबा साहब को संविधान बनाने का जब मौका मिलता है तो बिना भेदभाव किए हुए सबको समानता और बंधुत्व और भाईचारा के आधार पर संविधान बना करके सबको बराबर का सम्मान देने का काम किया। ऐसे महान बाबा साहब को जिस प्रकार से देश के गृह मंत्री संसद में उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि अम्बेडकर 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 करते हो, अगर इस प्रकार से भगवान का नाम लेते तो अब तक स्वर्ग हो जाता। हमें समझना चाहिए कि इस देश में सदियों से जिस प्रकार से इस देश के बहुजन समाज के पूर्वजों ने पूजा पाठ व्रत त्यौहार रहते हुए अपने जीवन को जिया, लेकिन उन्हें इंसान बनने का दर्जा नहीं मिला। सदैव उनके साथ भेदभाव होते रहे, सदैव उन्हें हक अधिकार से वंचित रखा गया, उन्हें इंसान नहीं समझा गया। सार्वजनिक तालाबों में भी पानी पीने का अधिकार नहीं मिला। हमारे भगवान बाबा साहब ने जब पानी पीने के लिए भी अधिकार के लिए, पानी पीने के अधिकार के लिए भी उनको आंदोलन छेड़ने पड़े, और तब जा कर के 1927 में पहली बार उन्होंने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। महार चावदार तालाब में पानी पीने का संघर्ष शुरू किया, तब जा कर के पानी पीने का अधिकार मिले। ऐसे में हमारे पूर्वजों के साथ कैसा घोर अन्याय होते रहे, लेकिन किसी भगवान ने कभी इन्हें हक अधिकार दिलाने के लिए जन्म नहीं लेते हैं। वैसे तो बहुत जन्म लिए, बहुत बार अवतार लिए, ऐसा लोगों का मत है, उन जातिवादी लोगों का, जिन्होंने इस तरह से बताने का काम हमारे बहुजन समाज के लोगों को 85% देश के भारतीय मूल निवासियों को सदैव ये बताने का काम किया गया कि भगवान अवतार लिए, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, देखा, समझा, जाना, भगवान ने कभी हमें इंसान बनाने के लिए अवतार नहीं लिया। आज भी बाबा साहब का बनाया हुआ धर्मनिरपेक्ष पवित्र ग्रंथ संविधान चल रहा है, लेकिन आज भी हमें, हमारे यहाँ जब कोई मनुस्मृति को मानने वाला, उस विचारधारा का, जातिवाद को मानने वाला, जातिवाद की विचारधारा को मानने वाला जब कोई आता है तो उसे अगर मानवता के तौर पे आप चाय पानी पूछते हैं तो वो कह देता है कि नहीं, हम नहीं पिएंगे क्योंकि हम पिए हैं, हमारा इच्छा नहीं है। वो ऐसे कह के टाल देता है। कभी भी आज भी जात पात बने हुए हैं। इतना ही नहीं, लोगों की नज़रों में दिखाई पड़ता होगा, ऐसी कोई छुपी हुई बात नहीं है जो मंदिरों में जाने से आज भी मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं, मोछ रखने पर मारे जाते हैं, ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ऐसी जात पात की भावनाएं कितना बेजोड़ चल रहा है। ये तो बाबा साहब के बदौलत शिक्षा प्रदान हुआ। जहाँ कभी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, आज शिक्षा मिलने लगा। उसी के बदौलत लोग बोलने लगे। आज शिक्षा का भी हालात आप देख रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी, आपने जो बात कही है उद्धार की, स्वर्ग जाने की, तो स्वर्ग का रास्ता सबसे पहले आप अपने लोगों को, अपने परिवार को इसका राय देना चाहिए। देश के बहुजन समाज तो इस बात को समझ रहा है कि हमें स्वर्ग का किसने दिया। स्वर्ग हमारे बाबा साहब ने दिया, जो आज हमें मिल रहा है। हम जीते जी स्वर्ग को देख रहे हैं, स्वर्ग का अनुभूति ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, जो कि कभी हमें इंसान बनने का भी मौका नहीं मिला, और उसका आनंद आप भी ले रहे हैं। क्योंकि आप, अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो आज संसद में जाकर इस प्रकार से नहीं बोल पाते, ना आपका बच्चा
BCCI का अध्यक्ष होता, ना आप इतने शान शौकत और शोहरत की ज़िंदगी जी रहे होते, क्योंकि ये संविधान के बदौलत जी रहे हैं। नहीं तो जात पात मानने वाला भी देश को कमज़ोर ही बना के रखता, क्योंकि जात पात भेदभाव जो रखता, मानव मानव के साथ जब खड़ा नहीं होता तो विकास क्या करता, कंपनी क्या खोलता, साथ क्या चलता और विकास क्या होता। इसलिए आज बाबा साहब के संविधान के बदौलत एक साथ लोग खड़े होते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाते हैं, मेल भाव एक साथ होता है। इसी का कारण है कि आज देश में दिन रात विकास होते जा रहे हैं। तो ये बाबा साहब के संविधानों के बदौलत है। और रही बात धर्म की, तो वो भी विज्ञान ने जितना आविष्कार किया है, सारे आविष्कारों का आज प्रयोग करके ही धर्म आगे बढ़ रहा है। बड़े बड़े लोग प्रवचन करते हैं, अगर माइक का इस्तेमाल ना हो, वहाँ सारे जो वैज्ञानिक के द्वारा निर्मित व्यवस्था का इस्तेमाल ना हो, तो शायद वो ना तो गाड़ी से आकर के वहाँ लाखों लाखों लेकर के प्रवचन कह पाएंगे, और ना ही वो किसी प्रकार से अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। ना दूरभाष होता, ना एक दूसरे से कांटेक्ट होता। तो आज जितने भी विज्ञान ने आविष्कार किया है, उसी का प्रयोग करके ही आज धर्म में भी पूरा प्रयोग किया जाता है। और बाकी रही बात बहुजनों की, तो बहुजनों को स्वर्ग तो बाबा साहब ने दे ही दिया है, क्योंकि अगर ऐसा ही भगवान हम गरीब मजलूम वंचित शोषित समाज को भगवान देखते, तो शायद मंदिरों जैसे जगहों पर बलात्कार नहीं हो जाते। आज जितना इस देश के वंचित शोषित समाज को सताया गया, शायद भगवान अब तक अवतार लिए होते और मानवतावादी विचारधारा को लोगों के बीच दिमाग में डालते, लोगों के दिमाग में वो शक्ति देते कि लोग इंसानियत और मानवता को सर्वोपर रखते, भेदभाव नहीं करते, जात पात इस देश से ख़त्म हो जाती और सब बराबर रहते और सब सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी जीते, इंसानियत और मानवता की ज़िंदगी जीते। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।